अधीक्षक मुर्दाबाद, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, एम थाना प्रभारी मुर्दाबाद, थाना प्रभारी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय। अगर किसी तरह का बात होता तो मजबूती के साथ बड़ा आंदोलन करने का हम लोग निर्णय लेंगे और बहुत दूर नहीं है और शासन को झुकना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे हमने आवेदन देने के बाद भी आपके थानाध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से पहले सस्पेंड करिए। यही हालात रहा तो आवाम के साथ कैसे न्याय? घटना के 6 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई गई, जिसको ले मुखिया का परिवार डर के साए में जी रहा है। वहीं इसको देखते हुए जिले से पहुंचे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय चौहान भास्कर सहित हसनपुरा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष विपिन सिंह, मुखिया गुड्डू सिंह, मुखिया इम्तियाज अहमद सहित अन्य ने पीड़ित मुखिया के घर पहुँच घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी खबर। पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप तमाम देश के चौथे स्तंभ सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का। और आज अब बगल में हमारे बैठे हैं सम्मानित मुखिया हसन रजनपुरा मुर्शिद खान साहब, तमाम हमारे प्रखंड हसनपुरा के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई विपिन बाबू बैठे हुए हैं और सभी सम्मानित हसनपुरा के मुखिया साथी बैठे हुए हैं। अपनी व्यथा को लेकर के आज आप लोगों के समक्ष हम लोग हैं। और कौन सा व्यथा? आए दिन आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि बातों बात में मुखिया साथियों का हत्या हो जाना। रात में एक हत्या हुआ कटिहार में, आज से 10 दिन पहले हत्या हुआ था गोपालगंज में, 1-1.5 महीना पहले हत्या हुआ था सीवान में। उसी संदर्भ में बड़े आदर के साथ सम्मानित मुखिया मुर्शिद खान साहब को 20 तारीख को इन्हीं के गांव के अयूब खान साहब के द्वारा धमकी दिया गया है कि आपको हर एन के प्रकेन में आपकी हम हत्या करेंगे या करवाएंगे। कैसे हम लोग रहेंगे? जनता का काम 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक करना पड़ता है। सीधा पब्लिक के हित में अगर कोई व्यक्ति है तो पंचायत के सम्मानित मुखिया साथी पब्लिक के हित में है सीधा। जैसे 12 बजे रात को भी अगर पंचायत के मालिक लोग याद करते हैं कि मुखिया जी कहाँ है, तबीयत खराब है, तो सम्मानित मुखिया अपने जान का परवाह किए बगैर 12 बजे रात को भी मालिक के दरवाजे पर आदमी उपस्थित होता है। और जब यही हालात है शासन का, जैसे कल ही जो कटिहार में घटना हुआ सम्मानित मुखिया के साथ, उन मुखिया साथी वह गए थे भोज में और वहां अपराधियों के द्वारा मार दिया जाता है। क्या होगा? इस शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग बार बार आपसे आग्रह और गुजारिश करते रहते हैं, करना भी चाहते हैं कि हम लोगों का क्या होगा। हमारी हत्या होने के बाद पंचायत के मालिकों का क्या होगा? वह मालिक बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बड़ी ताकत देकर के मुखिया के रूप में सेवा करने का मौका देते हैं। जब किसी सम्मानित मुखिया साथी का जब हत्या होता है तो समझ लीजिए कि पंचायत के मालिकों का क्या होगा। पंचायत के मालिकों का जो होगा सो होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार और उनके बच्चे का निवाला कैसे चलेगा। और सुरक्षा के नाम पर शून्य है। हमारे एक साथी कह रहे थे, मणिकांत भैया बताना चाहते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी आप लोग को बताना चाहते हैं। आज एक हमारे साथी ग्यासपुर के सम्मानित मुखिया साथी कह रहे थे, यहाँ एसडीपीओ महोदय के यहाँ गए थे, आर्म्स का जो आवेदन किए हैं उसके सत्यापन के लिए शायद एसडीपीओ महोदय बुलाए हुए थे। विडंबना देख लीजिए। और हम सवाल भी कर रहे हैं, जवाब दें वो लोग। हो सकता है कि हम लोग छोटे स्तर के प्रतिनिधि हमारी बातों को बहुत तरजीह नहीं दे, लोग हो सकता है। नॉर्म्स के अनुसार जब वो गए थे आवेदन देकर के, देखिए कितना बड़ा विडंबना है सर। तो एसडीपीओ महोदय पूछ रहे हैं कि आप पे कितना बार गोली चला है, बताइए, लॉजिक है? कोई आदमी आवेदन देता है अपने सुरक्षा के लिए, तो आपको जो चीजें जानना वो जानिए ना। आप पूछ रहे हैं कि आप पर कितना बार गोली चला है, तब आप लाइसेंस दीजिएगा। और लाइसेंस के भी नाम पर हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो ताकतवर हैं, जो अपने शान और शौकत के लिए लाइसेंस का आवेदन करते, उनका हो भी जाता है। अब किस दौर से होता है हम लोग को नहीं जानकारी है, उनको लाइसेंस मिल जाता है।
लेकिन आप पता करवा लीजिए जिला में सम्मानित मुखिया साथी अपने सुरक्षा के लिए जो जेन्युइन चीज है, वह लोग लाइसेंस जब आवेदन करते तो उनका लाइसेंस सर नहीं मिल पाता है। कैसे हम लोग जिएंगे, क्या होगा? इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं, और बैठे इसलिए हैं कि सम्मानित मुखिया मुर्शिद खान साहब ने आवेदन दिए हुए हैं थाना प्रभारी महोदय एमएच नगर को, पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिए हुए कितना दिन हो गया? 20 तारीख को दिए हैं। 20 तारीख को आवेदन दिए हैं, और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कार्रवाई करेंगे लोग, कार्रवाई करेंगे लोग, लेकिन जब कोई अनहोनी हो जाती है तब कार्रवाई करते हैं। तो आपके कार्रवाई करने से इनके परिवार का क्या होगा? हमारी जब हत्या हो जाएगी तो हमारे हत्या होने के बाद आपके कार्रवाई का मीन्स क्या रहा? कौन देगा? मेरे परिवार का क्या होगा? उनके बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या होगा? यह भी एक साधारण से मुखिया है और पंचायत के मालिकों का सेवा दिन और रात लग करके करते रहते हैं, और उनके आवेदन पर कार्रवाई शून्य होगा। बिहार में सैकड़ों मुखिया साथी का हत्या हुआ था। हम लोग आए दिन संघर्ष आंदोलन करते आए, और इस बार 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन बिहार में 26 मुखिया साथियों का हत्या हो गया। अगर एक किसी ऊपरी सदन के सदस्य का हत्या होता तो पूरे बिहार में कयामत आ जाता। ऊपरी सदन में पॉलिसी बन जाता, सुरक्षा गार्ड फलाना ठिकाना मिलता। वह लोग जबकि जमीन पर 12 बजे रात और 12 बजे दिन में मुख्य साथी लोग जो है ऊपरी सदन के लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उनके पास बड़ा बड़ा अंगरक्षक है, गाड़ियों का ताकत है, पावर है, लेकिन जो व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति हर वक्त गांव में घूमना है, और गांव का जो राजनीति है बड़ा डिफिकल्ट राजनीति है। आप देखे भी थे रुकुंदीपुर में, वहां मुखिया पति की हत्या हो जाती है, उनके बच्चे आज भी अनाथ हैं, हमको फोन करते रहते हैं कि वही हालात है। माननीय पंचायती राज मंत्री को हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, वह नहीं आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या हो सकता है? उस घटना में पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने बार बार कहा, पंचायती राज मंत्री ने भी उनको कहा कि आप जाकर के वस्तु स्थिति को देखिए, लेकिन तमाम आवाम और तमाम सभी मुखिया साथी, वहां अध्यक्ष महोदय भी, सब लोग हम लोग थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर नहीं आए उस दिन। कैसे न्याय मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं शासन का राज है, कानून का राज है, यही कानून का राज है। आए दिन मुखिया साथियों का हत्या हो रहा है। आप एक पॉलिसी भी लेके आए थे कि मुखिया साथियों को जो आर्म्स के लिए आवेदन करेंगे उनको आर्म्स का लाइसेंस कैंप लगा करके दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। एक लाइसेंस नहीं मिलता, और लाइसेंस देने का बस कंसेप्ट यही है कि आप अगर कम से कम सुरक्षा के लिए लाइसेंस दीजिएगा, तो जिस साथी का रात को हत्या हुआ अगर उसके पास अपना आर्म्स होता तो अपराधी डरता कि अगर हम उसको मारते तो हो सकता है वह भी ऑफेंसिव होकर के फायर करेंगे तो हमारी भी जान का खतरा हो सकता है। अपराधी तो बेलगाम है, उसको तो थोड़ा भी ये नहीं, आप जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या गांव में भी घूम रहे हैं, उसके पास पिस्टल है, चला दिया, हत्या हो जाता है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, अब आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो, क्या मतलब है? बता दीजिए जरा। आवेदन का आप जब कोई चीज का, किसी भी चीजों को जब आप जैसे थानाध्यक्ष के महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं तो एफआईआर का ही मतलब है। एफआईआर का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या होता है? यही होता है ना कि फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है आपको। सम्मानित मुखिया का आवेदन किया, उस पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ, कैसे न्याय की बात करिएगा? आखिर क्या शासन पूरी तरीका से निरंकुश है? थाना प्रभारी निरंकुश है? मुखिया साथी के आवेदन पर जब कार्रवाई नहीं होगा, आप उम्मीद करते हैं उन गांव के साधारण लोगों के आवेदन पर कितना कार्रवाई होता होगा? या नजीर है? आप कार्रवाई तो करते, कम से कम आप एफआईआर तो लॉन्च करते। आप एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं, और आपके एसपी महोदय बैठे हुए हैं, कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है। आप तो निकलिएगा तो 4 गाड़ियों के काफिला से निकलते हैं, आपके साथ 47-45 कार्बाइन सब रहता है एसपी महोदय। जरा आप सिंगल निकल के देख लीजिए, आप ही सुरक्षित नहीं रह पाइएगा। तब एहसास होगा, किसी के जान का कीमत का एहसास तब होगा जब पुलिस अधीक्षक महोदय आप पैदल निकलिएगा या मोटरसाइकिल से निकल के आवाम के बीच में जाइएगा। जब अपराधी आप लोगों का जब हत्या करेगा, तब जाकर के आप लोगों को लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इन ऐसे आवेदनों पे, ऐसे घटनाओं पे कार्रवाई होना चाहिए। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करना चाहते हैं कि नियमतः जो कार्रवाई होना चाहिए आवेदन के आधार पर आप कार्रवाई करिए, और जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहते हैं कि मुखिया साथियों की रक्षा करना आपकी प्रथम जवाबदेही है, और हम लोग भी आपके प्रथम इकाई हैं।
आप भी लोक सेवक हैं, हम भी लोक सेवक हैं। अंतर यह है कि आप ऊपरी स्तर के लोक सेवक हैं और हम लोग निचले स्तर के लोक सेवक हैं। आवाम भी देख लीजिए ना, आवाम को बड़ी उम्मीद रहता है और बड़ी दावा के साथ कहना चाहते हैं। आप किसी घटना को, जिला के किसी पंचायत को ले लीजिए, कोई भी घटना दुर्घटना होता है, कोई भी ऑकरेंस होता है पंचायतों में, प्रथम अगर दौड़ के कोई जाता है तो पंचायत का मुखिया जाता है। अपने जान को हथेली पर लेकर के वो आदमी दौड़ के जाता है। हॉस्पिटल से लेकर के थाना तक किसी प्रकार की समस्या जब उत्पन्न होता है तो गांव के लोग पहला फोन करते हैं तो मुखिया को करते हैं, पहला फोन करते हैं तो बीडीसी को करते हैं, पहला फोन आवाम के लोग करते हैं तो अपने वार्ड सदस्य को करते हैं उस अधिकार के तहत। और माननीय ऊपरी सदन के सदस्य लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आप तो सुरक्षित हैं, आपके पास 4-4 गार्ड है, आप तो गाड़ी बंद गाड़ी में सिवान से निकल के पटना, पटना से निकल के सिवान आते हैं। एहसास तो करिए, उनके दर्द को तो देखिए। आप लोग भी क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? यही घटना ऊपरी सदन के सदस्यों के साथ होगा तो क्या होगा? कयामत आ जाएगा, पूरे बिहार में एक बवाल मच जाएगा कि फलाना ऊपरी सदन के सदस्य का हत्या हो गया। लेकिन भेड़ बकरियों की तरह माननीय मुखिया साथियों का हत्या हो रहा है, बावजूद शासन के लोग निरंकुश बने हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हम तो मांग करना चाहते हैं कि यहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, ये ग्राउंड बनता है हम लोगों का। ये तो नजीर है ना, ये तो नजीर है कि आपको आवेदन दिया गया 20 तारीख को और आज तक आपने कार्रवाई नहीं किया। तो पहले वैसे लोगों को सस्पेंड करिए, नहीं तो कल इनकी हत्या होगी तो क्या करिएगा? आप वापस करिएगा इनके जान को? नहीं कर सकते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय। आप तो वहीं फिर एक रटा रटाया बात की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगा, अरेस्टिंग होगा, पकड़ा जाएगा, यही होता है ना। तो ऐसे चीजों पे पुलिस अधीक्षक महोदय आपसे निवेदन है कि इन चीजों को प्राथमिकता से संज्ञान में लेने के लिए निर्देशित करिए थाना अध्यक्ष महोदय को। नहीं तो आज यह भी अंगड़ाई है। हम सभी मुखिया साथी अपनी जान की रक्षा के लिए, आवाम की उम्मीदों के लिए, जिस उम्मीद के साथ आवाम ने हमें ताकत दिया है, उनके उम्मीदों के लिए हम रक्षक के रूप में उनके हर वक्त 12 बजे दिन से और 12 बजे रात तक खड़ा रहते हैं। और किसी भी मुखिया साथी पर अगर किसी तरह का बात होता है तो मजबूती के साथ बड़ा आंदोलन करने का हम लोग निर्णय लेंगे और बहुत दूर नहीं है। और शासन को झुकना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि 20 तारीख के आवेदन देने के बाद भी आपके थानाध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से पहले सस्पेंड करिए। यही हालात रहा तो आवाम के साथ कैसे न्याय होगा? यही वस्तु स्थिति रहा तो आज हमारी बारी है, कल आपके भी परिवार की बारी आएगी। अगर सिवान नहीं हो तो कहीं जहां भी आपका परिवार है, आपके भी परिवार की बारी आएगी। क्योंकि आपके भी परिवार में मुखिया हो सकते हैं, आपके भी परिवार में वार्ड सदस्य, प्रमुख और बीडीसी हो सकते हैं। तो एहसास करिए कि अगर आपके भी परिवार में इस तरह की घटना होगी और जब थाना में FIR नहीं होगा, थाना का थानाध्यक्ष नहीं सुनेगा, तो क्या गुजरेगा? इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं। ठीक, हमको हुआ है कि हमको रात में धमकी मिला। रात में जो धमकी मिला हमको, जब तो हमको तुरंत मालूम हुआ कि धमकी मिला है, तो फ़ोन करके बोला हम मिलाद सुने थे अपने गांव में, तुरंत हम आए तुरंत। हम तुरंत राब्ता किए DSP साहब से। राब्ता जब हम किए तो DSP साहब बोले कि रात में तुरंत जाइए, आप आवेदन करके आइए। हम रात में गए तो थाना प्रभारी बोले कि रात में क्या जरूरत है निकलने के लिए? हम बोले कि अभी DSP साहब बोले हम निकल के आए हैं, आवेदन कर रहे हैं, आवेदन ले लीजिए, बात खत्म। तो नहीं, दे दीजिए ऑफिस में, आज जाइए घर चले जाइएगा। हम जब घर आ गए हैं उसके बाद 24 घंटा के बाद आ रहे हैं थाना प्रभारी हमारे पास। 24 घंटा के बाद आ रहे हैं। हम बोले कि आपको फ़ोन भी किए थे, फिर बोला कि नहीं उठाए आप। बोला कि नहीं उठाए तो क्या हो गया? बोला मर जाएंगे तब आप उठाइएगा फ़ोन उठाना चाहिए ना आपको। ये जो अयूब खान जो हैं, यही हमको धमकी दिए हैं। और डॉक्टर अमजद जो हैं, उनके बेटे अमजद, और वो कहीं से भी FIR हमारे ऊपर करवा सकते हैं, मेरे भाई के ऊपर, मेरे किसी ऊपर करवा सकते हैं। अभी तक 2-2, 3-3 FIR करवा दिए हैं। एक रघुनाथपुर से करवाए हैं, एक दरौदा से भी करवा चुके हैं FIR मेरे गांव के लड़के लोग को। ठीक है, पर्सनली दुश्मनी में कहूँगा, पर्सनली दुश्मनी ये बाबे कि हम मुखिया बानी, हमारा से लोग मत आवे। ऐसा तो ना होला हर जगह मुखिया बा लोग ना, यहाँ बाबे कि हमरा तले मत आवे लोग। वो कितनो गलती करस, उनका पक्ष में बोले तो ठीक बानी। अगर जो हम गलती, अगर जो ईमानदार के साथ होगा नहीं, ईमानदारी के साथ रहत नहीं, तो उनका खातिर खराब बानी। वो आरोप लगाओ तनी के ऊपर, आरोप नहीं लगाओ, हम लिखित रूप से देते नहीं।
लिखित आवेदन लेकर के थाना ना ले हुए तो थाना के बाद वो कहाँ कहाँ घूमी? हम गइल बानी, एसपी ऑफिस गइल बानी, डीएम के पास भी गइल बानी, सब जगह हम देले बानी। कागज यहाँ बावे पड़ल बावे, तो सब कुछ बावे। हम रजिस्ट्री भी कैले बानी, डीजीपी के भी रजिस्ट्री कैले बानी, डीआईजी के भी रजिस्ट्री कैले बानी। हम सारी चीज बा यहाँ। तो जब रउआ ऐसा मुखिया के हाल मतलब आम वोटर के क्या हाल होता है? तो यही ना दिक्कत बावे, किंकरा के घेर के रखल जा, ना लिख ले दिहल जा, अली कलियन तो गोली मार दिहल जाई। रउआ पंचायत चलावता है, जब रउआ ये हाल बात आम आदमी का हाल होता है? आम आदमी के एहू से बदतर हाल बावे। जब हमरा साथ इस तरह बावे तो आम आदमी के साथ एहू से बुरा दशा बावे, बहुत बुरा दशा बावे। चलिए प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करता नहीं कि हमारे एफआईआर दर्ज कर ले, जांच करे, अगर जे गलती देख रहा हम ओकरा के सजा दे।